गाइज अगर आपके मन में बाइसेप की ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा एक्सरसाइज करें, वीक में कितने टाइम करें, कैसे करें, तो ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 7 मिनट 8 मिनट में मैक्सिमम लूंगा और सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, बाइसेप एक छोटा मसल है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट हेड है, लॉन्ग हेड है, ब्रेकियालिस है, ब्रेकियोरेडियालिस है, ठीक है, ये सारे मसल्स को मिलाकर बाइसेप बनता है। मेनली शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड समझ कर चलो, अब बाइसेप्स में होता है। बाकी जो फोरआर्म्स वगैरह में आ गया, ब्रेकियोरेडियालिस, वो सारी चीज़ें हम ऐड ऑन कर लेते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें समझना। देखो बाइसेप की जब भी ट्रेनिंग की बात करें ना, तो वीक में आप 2 टाइम्स तो करो ही करो, एक दिन करने से काम नहीं चलने वाला, वीक में 2 बार करो। और वीक में 2 बार आप कैसे करोगे, पुल और लेग्स रिपीट करोगे, या तो स्प्लिट में हो पाएगा, या तो अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी करोगे तो हो पाएगा। अगर आर्म्स डे आप करते हो अलग से बाइसेप ट्राइसेप, तो उसको भी वीक में 2 दिन आपको करना होगा, तब जाकर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बाइसेप्स को 7 दिन में एक बार ट्रेन करोगे तो भाई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब आपको ध्यान रखना है, मैं जो बता रहा हूँ आर्म्स डे 1 और आर्म्स डे 2, जिसमें बाइसेप का सिर्फ बता रहा हूँ, ट्राइसेप का किसी और वीडियो में बताऊंगा। देखो बेसिकली हम 4 तरीके के मूवमेंट्स करते हैं बाइसेप्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आता है इंक्लाइन डंबल कर्ल, जो कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, हम ना बाइसेप्स को लेंथेंड पोजीशन में ट्रेन करते हैं। जब भी हम इंक्लाइन मशीन में लेट जाते हैं, इस तरीके से हमारे बाइसेप्स, मतलब हाथ पीछे हो जाता है शोल्डर से, और ये हो गया लेंथेंड पोजीशन। फिर जाके हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं, तो नीचे जो स्ट्रेच मिलता है ना, बहुत तगड़ा मिलता है। तो इंक्लाइन डंबल कर्ल हो गया जी, लेंथेंड पोजीशन में हम बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तो आपको किसी एक दिन इसको करना है, ठीक है, मैं समझाऊंगा, वो भी आपको रूटीन दे देता हूँ। उसके बाद है जी प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल आप डंबल से भी कर सकते हो, बारबल से भी कर सकते हो, जैसा आपकी जिम में सेटअप है वो देख लेना। जैसे अगर जिम में मशीन वाले हैं तो हो गया वो एक तरह से बारबल ही हो गया, बारबल प्रीचर हो गया, मशीन कर्ल हो गया, बारबल प्रीचर मशीन कर्ल। और अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो आप डंबल से भी कर सकते हो। मैं डंबल से प्रेफर करता हूँ, बिकॉज बाइसेप्स छोटा बड़ा थोड़ा सा हो ही जाता है इंसान का, तो डंबल से थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बनता है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड पोजीशन में ट्रेन होता है। हम आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, सपोज 45 डिग्री या 50 डिग्री का एंगल पे बेंच है, जो हमारा मशीन सेटअप है, इस तरीके से हम स्क्वीज करते हैं। तो इसमें टॉप में जाकर ना बहुत ज़्यादा बाइसेप्स पे लोड आता है, तो कहीं ना कहीं प्रीचर कर्ल हो गया इस तरीके में। ये हो गया जी लेंथेंड पोजीशन में, ये हो गया जी शॉर्टेंड पोजीशन में। तो दोनों डिफरेंट तरीके का। आप बोलोगे कौन सा बेस्ट है, भाई दोनों की अपनी बेनिफिट्स है। इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ कि आपको क्या करना। मैं ये चारों एक्सरसाइज करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ। ऐसा बोलोगे भैया आपका तो बाइसेप कुछ खास नहीं है, भाई जितना भी है ना, मैं कहाँ से आया हूँ और अभी कहाँ पे हूँ आपको पता नहीं। मेरी पुरानी फोटो अगर मैं लगा दूंगा और अभी की फोटो आप देख लोगे ना, तो ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है जी नॉर्मल स्टैंडिंग कर्ल। इसको भी आप डंबल से कर सकते हो, बारबल से कर सकते हो, इजी कर्ल कर सकते हो, इजी बार आता है उससे कर सकते हो, जैसा आपका मन आप कर लो। मैं इसको भी प्रेफर करता हूँ, या तो डंबल या तो बारबल, ठीक है। अगर पहले करेंगे, सबसे पहला एक्सरसाइज अगर इसको करूंगा तो मैं बारबल से कर लूंगा, जिससे मैं ज़्यादा वेट उठा पाऊँ। अगर सेकंड एक्सरसाइज में इसको मैं करता हूँ, तो फिर क्या कर सकता हूँ, डंबल से कर सकता हूँ। ये हो गया जी नॉर्मल स्टैंडिंग कर्ल। ये भाई राजा है, ये राजा एक्सरसाइज इसलिए कहता हूँ ना, मतलब आपको ना सेटअप की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है, खड़ा हो जाओ कहीं पे भी जाकर, डंबल है तो डंबल से मार लो, बारबल है तो बारबल से मार लो। ये बेस्ट है, टाइम सेविंग एक्सरसाइज है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसमें, हर तरीके से, मतलब आपका शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड सब ट्रेन होता है। अब आता है जी लास्ट हैमर कर्ल। ये हो गया जी, देखो ये आपके बाइसेप्स को ट्रेन नहीं कर रहा है। ये हो गया जैसे हम बाइसेप्स को कुछ इस तरीके से हाथ को ट्रेन करते रखे है ना, पाम फेसिंग अप, बट इसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं, ठीक है, नीचे जाकर। ये हो गया हैमर कर्ल। पता होगा, इतना तो बेसिक सबको पता होगा। मैं क्यों ऐसा समझा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता। चलो देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे से बढ़िया भी लोग हैं जो ट्यूटर है, बट शायद समझा नहीं पाते हो, तो इसलिए से मैं आपको बता रहा हूँ। हैमर कर्ल हो गया, कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे सबसे फायदा क्या होगा ना, हैमर कर्ल करने के बाद, ये जो ब्रैकियोरेडियालिस शायद इसको बोलते हैं, तो ब्रैकियोरेडियालिस एंड ब्रैकियालिस मसल, ये बहुत तगड़ा ट्रेन होता है, बहुत तगड़ा ट्रेन होता है। तो ये हो गया जी हैमर कर्ल। और इसको अगर और बढ़िया तरीके से करना है, तो हैमर कर्ल को इंक्लाइन सेटअप पे, इंक्लाइन बेंच पे चले जाओ, कुछ इस तरीके से फिर ट्रेन करो भाई, डबल मजा, डबल मजा। और एक चीज बता देता हूँ, हैमर कर्ल ना 2-3 तरीके से हो सकता है। एक स्टैंडिंग हैमर कर्ल, स्टैंडिंग कर सकते हैं हम खड़े होकर नॉर्मल। हैमर कर्ल को हम इंक्लाइन बेंच पे कर सकते हैं, और हैमर कर्ल को अपन प्रीचर कर्ल वाले सेटअप पे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। भाई बड़ा तगड़ा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप स्टार्ट कर लो। अगर आप नॉर्मल हैमर कर्ल करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो प्रीचर कर्ल या तो इंक्लाइन डंबल कर्ल, मतलब इंक्लाइन बेंच पे आप करो, एक बार ट्राई करके देखो। अगला दिन ना आपका ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियालिस सोर ना रहा ना, तो मेरा नाम बता देना, इतना तगड़ा मजा आता है।
मैंने प्रीचर पे कभी कभी कर लेता हूँ, इंक्लाइन पे कभी कभी कर लेता हूँ, कभी कभी स्टैंडिंग कर लेता हूँ। ऐसा कुछ खास नहीं है मेरा रूल कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ये जो 3 एक्सरसाइज है ये तो फिक्स रहता है, करना ही करना है, ठीक है। अब देख लो, आर्म्स डे 1 है, फॉर एन एग्जाम्पल आप मंडे को कर रहे हो आर्म्स डे 1, या फिर आप पुल ए कर रहे हो, पुल में भी आप बाइसेप्स हम करते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लो जी, नॉर्मल कर्ल कर लो। पहला कर रहे हो तो बारबेल से कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लोड उठा पाओगे, ठीक है। इसका 3 सेट्स या 4 सेट जो आपको मैं 3 सेट्स ही रिकमेंड करूंगा, छोटा मसल है, काम हो जाता है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो जी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल कर लिया, डंबल से कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे जो सेटअप मैंने बताया, तो प्रीचर या तो इंक्लाइन या तो नॉर्मल स्टैंडिंग कर लिया, ये कर लिया। इसके भी 3 सेट्स कर लो आप, टोटल 6 सेट्स। आर्म्स डे 2 में आप स्टार्ट करो इंक्लाइन से, हमेशा इंक्लाइन से स्टार्ट करो क्योंकि इंक्लाइन टफ हो जाता है। इंक्लाइन डंबल कर लिया, इसका भी 3 सेट्स करना है हमें। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 करना है हमें प्रीचर। प्रीचर आप डंबल या बारबल जो भी करना है कर लो, मैं डंबल प्रेफर करता हूँ, ठीक है। इसके भी 3 सेट्स, इसके भी 3 सेट, यहाँ भी 6 सेट्स हो गए। वीक में 12 सेट्स बाइसेप्स के लिए बहुत होता है मेरे भाई। और ग्रोथ अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, ट्रेनिंग टिल फेलियर जा ही नहीं रहो। मैं यही नहीं कह रहा हूँ मर जाना है ट्रेनिंग टिल फेलियर जाके, एटलीस्ट भाई अपने पोटेंशियल के ऊपर तो जाओ, जहाँ तक आपकी क्षमता वहाँ तक तो जाओ। लोग मारते हैं, दर्द हो रहा है छोड़ देते हैं, अरे भाई पुश तो करना, तब जाकर आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। दिस इज व्हाट बाइसेप एक्सरसाइज लुक्स लाइक। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। मैंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये नहीं मैं बताऊंगा कि इंक्लाइन से लॉन्ग हेड में ज़्यादा जाएगा, शॉर्ट हेड में ज़्यादा जाएगा, ब्रैकियालिस किस में ज़्यादा जाएगा, ब्रैकियोरेडिलिस किस में जाएगा, उतना दिमाग मत लगाओ। उतना दिमाग लगाने वाले लोगों की बॉडी नहीं बनती है। जो दिमाग ना लगा के सिर्फ ट्रेनिंग में फोकस करते हैं, डाइट में फोकस करते हैं, स्लीप पे फोकस करते हैं, उनकी बॉडी बन जाती है। आपने देखा होगा पहले ज़माने के जो लोग हैं, या फिर जिम में भी आपके बहुत सारे लोग दिखते होंगे जिनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे जिम में भी ऐसे लोग हैं ना जिनकी बॉडी मेरे से भी अच्छी है, लेकिन मेरे जितना भी नॉलेज नहीं है, बट उनकी बॉडी मेरे से अच्छी है। पता क्यों? वो बहुत पहले से कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरा, वो जितना सोचते नहीं है, कोई भी एक चीज पकड़ लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं दबाकर। अभी मेरे को टाइम हुआ है 1.5 से 2 साल, भाई मैं भी कर लूंगा, वैसा बॉडी बना लूंगा, उससे अच्छी भी बना लूंगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वो लोग के पास नॉलेज नहीं, बट कैसे कर रहे हैं वो? क्योंकि वो बिना सोचे समझे बस करते जा रहे हैं। आपको भी यही करना है। बस ये 4 एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ, इस 4 एक्सरसाइज को गांठ बांध लो। कोई 2 एक्सरसाइज पकड़ लो किसी दिन, कोई 2 एक्सरसाइज पढ़ लो किसी दिन। बाकी मैंने आपको यहाँ रूटीन भी दे दिया, इसको करके देखो। कम से कम मैं बता रहा हूँ 60 से 70 दिन करके देखो, आपके बाइसेप्स में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया शेप आ जाएगा आपके बाइसेप्स में, ठीक है। मेरे भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है दोस्त, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना, कमेंट करना अगर कुछ अच्छा लगा तो, या फिर कोई सजेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या फिर कोई टॉपिक, न्यू टॉपिक जिस पे वीडियो बना दूं, या नेक्स्ट किस मसल पार्ट पे बॉडी बना दूं, चेस्ट पे बना दूं, बैक पे बना दूं, शोल्डर्स पे बना दूं, लेग्स पे बना दूं, काफ पे बना दूं, जो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।